अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग MGT 301 की जो असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है, जिसकी लास्ट डेट पहले मई 17 थी, लेकिन अब इसकी जो डेट है वो एक्सटेंड होकर मई 24 हो गई है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसका कंप्लीट सोल्यूशन भी बताऊँगा और एक्सप्लेनेशन भी दूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो व्यू से रिलेटेड आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके अलावा जो फ़ी वोचर है वो भी आ चुके हैं। अगर किसी ने अभी तक नहीं LMS खोल के देखा तो वो भी जाके देख सकता है। फ़ी वोचर की जो लास्ट डेट है वो मेरे ख्याल से 25 मई है। इसके अलावा अगर आप इंस्टॉलमेंट्स वगैरह भी फ़ीस की करवाना चाहते हैं, जो नहीं पूरी दे सकते वो भी हो जाएगी, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहले मैं आपको समझा देता हूँ, क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ ताकि आपको समझ आए। केस ये है, अ कार मैन्युफैक्चरर हैज़ बीन प्रोड्यूसिंग गैसोलीन पावर्ड व्हीकल्स फॉर डिकेड्स, कि एक जो कार मैन्युफैक्चरर है वो गैस वाली व्हीकल्स यानी गैसोलीन जिसमें गैस डलती है, जैसे कि हमारी नॉर्मल गाड़ीज होती हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। हाउएवर विद द इंक्रीजिंग कंसर्न फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, के एनवायरमेंट इश्यूज के बढ़ने की वजह से दे रिकॉग्नाइज अ ग्रोइंग डिमांड फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल, के वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की डिमांड में इजाफा देखते हैं। द कंपनी invest in research and development to design and produce EVC targeting eco-conscious consumers who have a desire for environmental friendly transportation। मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ कि एक जो कार मैन्युफैक्चरर है वो गैसोलीन की जो गाड़ीज हैं वो प्रोड्यूस करें काफ़ी अरसे से, लेकिन इन्वायरमेंटल इश्यूज की वजह से उन्होंने ये देखा है कि लोग जो इलेक्ट्रिकल कार्स हैं यानी कि जो बिजली से चलती हैं वो ज़्यादा खरीदना शुरू कर दी हैं। तो वो चाहते हैं कि हम भी वो ऐसी गाड़ी प्रोड्यूस करें जो कि वो इलेक्ट्रिकल और उस पे जो है वो इन्वायरमेंट पे कोई इश्यूज ना हो। तो ये था क्वेश्चन। इसके जो दो क्वेश्चन हमें उन्होंने दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज रिप्रेजेंटेड इन द अबव सिनेरियो, जस्टिफाई योर आंसर विद वैलिड रीजन। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है कि विच डिमांड सिचुएशन इज रिप्रेजेंटेड इन द अबव सिनेरियो, कि कौन सा जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो यूज़ किया गया है ऊपर सिनेरियो में, और जो सेकंड है कि कौन सी डिमांड सिचुएशन है वो इस पे एप्लीकेबल होगी। पहला वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो 7 मार्क्स का, जो दूसरा वाला है वो 3 मार्क्स का। तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि जो कार मैन्युफैक्चरर है वो इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ प्रोड्यूस करना चाहता है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की वजह से, ताकि जो इन्वायरमेंट में वो काफ़ी इशू ना हो। तो हम इसके आंसर की तरफ चल जाते। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंटेड इन द अबव सिनेरियो इज सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, कि ये जो सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इस पे यूज़ किया गया, इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन नीचे बहुत ज़्यादा लिखी है, आप उसमें कम भी लिख सकते हैं, और प्लेजरिज्म से बचने के लिए आप कुछ अपना भी इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर शामिल कीजिएगा। नीचे जो पैराग्राफ है उसको मैं आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि सोशल का मतलब होता है कि हमने जो कस्टमर की जो नीड है उसके मुताबिक देखना है। जैसा कि आने वाले दिनों में हमें लगता है कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की वजह से जो है वो गैसोलीन कार्स की जो वो है वो दिन ब दिन कम होती जाती है, और जो इलेक्ट्रिकल कार्स हैं उसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इसलिए यूज़ किया है कि हमने मार्केटिंग की है, हमने जो है वो मुख्तलिफ जगह पे जाकर देखा है कि कस्टमर्स की क्या नीड है, और मुख्तलिफ हमने जो है वो सोसाइटीज़ या मार्केट विजिट की, जिससे हमें ये पता लग गया कि जो गैसोलीन की जो गाड़ीज़ हैं यानी कि जो कार्स हैं जो गैस पे चलती हैं उनकी जो डिमांड है वो दिन ब दिन कम होती जाती है, और जो इलेक्ट्रिकल कार्स हैं उनकी ज़्यादा होती जा रही है दिन ब दिन। और आपको पता है कि आउट ऑफ कंट्रीज जितनी भी हैं उधर ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ही आजकल यूज़ की जा रही है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। ये आपको समझ आ गई। ये जो सारी मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी है ये बहुत ज़्यादा है, इसमें आप आगे पीछे लाइंस करके या कुछ अपने भी एडिशन करके, क्योंकि मैं आपको इसलिए असाइनमेंट की एक्सप्लेनेशन साथ साथ देता हूँ ताकि आप भी खुद से भी इसको लिखने के काबिल हो जाए, ताकि आप प्लेजरिज्म वगैरह से बचिए। सोशल मार्केट कॉन्सेप्ट इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि हमने मार्केट में जाके विजिट किया कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की डिमांड किन किन कस्टमर्स को और क्यों ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। द डिमांड सिचुएशन रिप्रेजेंटेड इन द अबव सिनेरियो इज ड्राइव्ड डिमांड सिचुएशन। ड्राइव डिमांड सिचुएशन यूज़ की गई। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है क्यों यूज़ की गई है। ड्राइव डिमांड रेफर्स टू द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट सर्विस दैट arises from the demand from other product services, in this case the increasing concern for the environment। अच्छा, इस पैराग्राफ में मैं आपको बताता हूँ, ये बताया गया है कि जो
ड्राइव डिमांड सिचुएशन वो इसलिए होती है कि हम दो प्रोडक्ट में जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके अंदर हम कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा फ्यूचर में ज़्यादा चलेगा। जैसे कि एक गैसोलीन की कार थी और एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल थी, तो हमने उन दोनों के अंदर जो है वो कंपैरिजन किया और हमें पता लगा कि आने वाले दिनों में और फिलहाल भी जो इलेक्ट्रिकल कार्स हैं उनकी जो डिमांड है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और लोग ज़्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर स्विच कर रहे हैं। तो इस सिनेरियो को देखते हुए हमने फिर उसके मुताबिक इन रिसर्च पे इन्वेस्ट किया, अपनी जो टेक्निक्स हैं उस पे इन्वेस्ट किया और ऐसी ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट कर दिया है जो कि हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स प्रोड्यूस करने में मदद दे सकती हैं। तो ये होता है ड्राइव डिमांड सिचुएशन कि आप दो प्रोडक्ट में कंपैरिजन करते हैं और कस्टमर्स की डिमांड को नीड में रख के और दो प्रोडक्ट को कंपैरिजन करके देखते हैं कि फ्यूचर में जो प्रोडक्ट कौन सा है वो हम अगर प्रोड्यूस करें हमारी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एनवायरनमेंट के लिए भी ज़्यादा इश्यूज क्रिएट ना करे और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट में भी इजाफा करे और जो है कस्टमर को भी बेनिफिट दे सके। तो ये होती है ड्राइव डिमांड सिचुएशन और ये थी MGT 301 की असाइनमेंट जिसकी लास्ट डेट है 24। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी मसला है तो आप नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं और इसके अलावा आपको किसी और असाइनमेंट का सोल्यूशन चाहिए वो भी मिल जाएगा। तो